फ्री में बिना किसी टॉप अप और रिचार्ज के प्रपंची इस मीरपुर गांव का चलता फिरता न्यूज चैनल है। सातों दिन 24 घंटे लगातार, वो भी बिना विज्ञापन के। अरे तुम मेरी खिंचाई तो नहीं कर रहे हो? खिंचाई तुम्हारी कभी नहीं भाई। अरे भाई छोड़ो ये सब बातें, कुछ अपनी खबर सुनाओ ना। अरे भैया, हाँ सुबह सुबह मायाराम ने पुरोहित पोगानंद से गौदान कराया। अच्छा। भैया इधर गौदान खत्म हुआ, गाय ध्राम से गिरी और मर गई। फिर भैया पुरोहित जी का तो गुस्सा 7वें आसमान पर। आग बबूला होकर बोले, मायाराम मेरी चोटी तभी कटेगी जब तुम मरोगे। चलो इसी बहाने नाई का खर्चा भी बच गया। अरे भैया कंजूसी सीखनी हो तो कोई पंडित पुरोहितों से सीखे। चित भी इनकी, भी इनकी। वैसे प्रपंच फिर क्या हुआ? फिर पुरोहित जी ने पूरे गांव में घूम घूम कर कहा, सुन लो गांव वालों, मायाराम का हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। जो ऐसा नहीं करेगा पुरोहित जी उसके यहाँ पूजा पाठ करना बंद कर देंगे। राम राम राम, पूजा पाठ करना बंद कर देंगे हैं? अरे इन पंडित पुरोहितों की पूजा पाठ के अलावा आमदनी ही क्या है? बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक झूठ मूठ का कर्म कांड करा के और पैसा ऐसा रहता है। बता। वैसे एक बात बताएं, मायाराम के हुक्का पानी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हुक्का पीता नहीं है और पानी अपने कुएं का पिएगा। इसे प्रबंधी ये बताओ, गाय गौदान होने के बाद ही मरी है ना? अरे यार कितनी बार बताएं, गौदान होने के बाद ही मरी है। तो भला इसमें मायाराम की क्या गलती है? हाँ भैया गाय इतनी बूढ़ी थी कि गौदान होने के बाद वही उसी समय मर गई। पुरोहित जी के घर तक भी नहीं पहुंची। अरे यार, लगता है पुरोहित जी अपने घर तक लेके चले जाते, 2-4 बाल्टी दूध दो लेते और 2-4 गिलास पी लेते तो पुरोहित जी को चैन मिल जाता। यहाँ मिला जुला कुछ नहीं, समय गंवाया अलग से। लेकिन भैया एक बात बताओ, कोई इतनी बूढ़ी और जर्जर गाय की गौदान करता है क्या? तुम लोग मायाराम की माया नहीं जानते। मायाराम ने गौदान के बहाने 3 मतलब सिद्ध किए हैं। 3 मतलब? हाँ, पहला पुण्य कमाया, गाय बूढ़ी गाय से छुटकारा पाया। अच्छा। अब भूसा चारे की बचत भी कर लिया। पुरोहित जी आ रहे हैं, पुरोहित जी। पुरोहित जी। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा सुनो, हाँ? तुम लोगों को मायाराम की करतूत का पता चला? जी बहुत बुरा हुआ। पापी ने मरी गाय का गौदान कर दिया। बहुत बुरा हुआ। ये सरासर गोहत्या है, गोहत्या। बहुत बुरा हुआ। इस पापी मायाराम को नरक मिलेगा, नरक। बहुत बुरा हुआ। अरे भैया, पुरोहित जी ने सोचा था साहिवाल में जगह मिलेगी। वाह रे मायाराम, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मायाराम ने टका नहीं। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी पधार रहे हैं। ऑलराइट, चित्रगुप्त जी, क्या समाचार? क्या बताएं, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है प्रभु, सब। चित्रगुप्त जी, प्लीज ये छायावादी कविता मत सुनाइए। यहाँ कोई कवि गोष्ठी नहीं चल रही है। आपको जो कहना है आप खुलकर कहिए। प्रभु, पिछले साल के बही खाते में आपने बम विस्फोट का कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया, मगर एक के बाद एक बम विस्फोट जगह जगह हुए और खूब में लोग मरे। ट्रेन दुर्घटना का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं था प्रभु, मगर धड़ाधड़ ट्रेन एक्सीडेंट हुए और सारे तत्काल वालों का काम तत्काल हो गया। बाढ़, भूकंप और महामारी का इसका तो प्रभु कहीं भी जिक्र तक नहीं था, मगर हजारों लाखों लोगों का काम तमाम हो गया प्रभु। प्रभु, स्वर्ग नर्क में प्रवेश के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है, लोगों ने ट्रैफिक जाम कर दिया। नो, आप अभी सबको वेटिंग में रखिए। मुझे पता करना पड़ेगा ये किसी की साजिश तो नहीं, कोई तो है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। वैसे क्या अभी तक नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए? प्रभु, अब पूरा मत मानिएगा, बोल पाए। प्रभु, आप चाहते हैं कि
पृथ्वी लोक में व्यवस्था नाम की कोई चीज हो? यस, चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में भाईचारा बढ़े? बिल्कुल चाहता हूँ। तो आप ये भी चाहते होंगे कि पृथ्वी लोक में शांति हो? ये तो हमारा वर्षों पुराना ड्रीम है, मगर अफसोस ये ड्रीम अभी तक ड्रीम ही बना हुआ है। आपका वर्षों पुराना ड्रीम ही रहेगा प्रभु, कभी साकार नहीं होगा। इसलिए कि पृथ्वी लोक में व्यवस्था, भाईचारा और शांति के लिए 50% नेताओं और पुलिस वालों का अंतिम टिकट काट के रख दिया, मगर मना कोई नहीं प्रभु। अरे सब के सब पृथ्वी पर दंड पेड़ रहे हैं और पब्लिक की रेल बना रही है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वैसे यमराज जी, आपका क्या कहना है इस विषय पर? प्रभु, मैं क्या कहूँ, मैं तो तंग आ चुका हूँ। मन करता है कभी कभी वीआरएस में लूं। लेकिन क्यों? प्रभु, विश्व की जनसंख्या आज कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन हमारा स्टाफ उतना का उतना ही है। मैं और असिस्टेंट के रूप में मेरे 2 यमदूत। प्रभु, दुनिया ट्रेन, बस, हवाई जहाज से चल रही है और मेरे पास कन्वेंस के नाम पे एक बूढ़ा भैंसा। प्रभु, ये ऐसे लगी दिल्ली जैसे कुछ वीआईपी इलाकों में भैंसों की नो एंट्री होती है प्रभु। मगर भैंसा तो पोल्यूशन फ्री होता है। अरे ये किसने कहा प्रभु? ये कभी भी कहीं भी फ्री में पोल्यूशन का खेल लगा देता है प्रभु। ये भैंसा बहुत मनमानी करने लगा है, हरियाली देखते ही टूट पड़ता है। प्रभु, पिछले दिनों में हरियाणा गया था, थोड़ी दूर चलने पर अपने भैंसे को छोड़कर अपना काम करने चला गया। लौट कर आया, देखा प्रभु वहाँ भैंसा था ही नहीं। सही लगा नहीं। खोजते खोजते थोड़ी दूर गया तो देखा ये हमारा भैंसा महाराज गांव की भैंसों के साथ आइस पाइस खेल रहा था। छी! यमराज जी, मैं आपका दुख दर्द और वर्कलोड समझ सकता हूँ, मगर अपना दुख दर्द किसे समझाऊं? किसी मनुष्य को, जीव को बनाता हूँ कुछ समझकर और वो निकलता कुछ और। परंतु यमराज जी, आपकी दृष्टि में पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा है? प्रभु, मेरी दृष्टि में पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव मनुष्य है प्रभु। नारायण नारायण। वेलकम मुनिवर, वेलकम। आइए आइए। ये कौन सी भाषा है? नारायण नारायण। आज आपकी वेशभूषा भी आपके अनुकूल नहीं लग रही है। सुना है ब्रह्मलोक पर अब शास्त्रीय नृत्य की जगह पर वेस्टर्न डांस होने लगा है प्रभु। आपने बिल्कुल सही सुना है मुनिवर। समय और परिस्थितियों के साथ परिवर्तन का अधिकार सबको। हम सिर्फ इंडिया के ही ब्रह्मा नहीं है, हम तो संपूर्ण सृष्टि के निर्माता हैं। इसलिए हिंदी और संस्कृत के साथ साथ हमें अरबी, उर्दू, फ्रेंच, फारसी सब बोलना पड़ता है। हम अंटार्कटिक के माइनस टेम्परेचर में नंगे बदन चले जाएंगे तो वहीं स्टैचू बन जाएंगे, और इस बुढ़ापे में मुझे बेमौत नहीं मरना। मुनिवर, समय के साथ साथ हमें अपनी संगीतता को त्यागना ही होगा। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी बात मेरी समझ से परे है। और वर्षों पुराने परंपरा का क्या होगा? कुछ पता नहीं प्रभु। मुनिवर, परंपराओं की चिंता आप छोड़िए। हम आपसे एक विषय पर आपका विचार जानना चाहते हैं। किस विषय में प्रभु? अभी अभी यमराज जी से वार्ता चल रही थी कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा? तो यमराज जी ने कहा कि सबसे सीधा जीव मनुष्य है। नारायण नारायण। प्रभु, यमराज जी को तो सदैव मूर्तों से पाला पड़ा है, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़ेगा, भाग लेंगे। ये गधा मुझ कुछ नहीं बचेगी प्रभु। मुनिवर, मैं यही कहूँगा कि ये पृथ्वी लोक का जीव मनुष्य ऐसा जीव है जो हमारी पूजा करता है, हमारे लिए मंदिर बनवाता है। युवराज जी, अरे पृथ्वी लोक के मंदिरों की बात ना ही करे तो अच्छा। वहाँ देवी देवताओं के नहीं बल्कि प्लेयर्स, फिल्म एक्टर्स के मंदिर बनवाए जाते हैं। अरे इन भ्रष्ट नेताओं पर तो रोज रोज नए नए चालीसा बन रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, सारे मंदिर श्रद्धा के कारण नहीं बनाए गए हैं, कुछ दिखावे के लिए बनाए गए हैं। कुछ लोग चढ़ावे के लिए मंदिर बनवाते हैं और कुछ लोग मंदिर इसलिए बनवाते हैं ताकि लोग मरने के बाद उनको याद रखें प्रभु। यस मुनिवर, वेरी ट्रू। वाकई पृथ्वी लोक पर मूर्तियों की भरमार। देवी देवताओं से ज्यादा इंसानों ने अपनी प्रतिमाएं बना ली हैं। हम
देवी देवताओं के नाम पर जमीन कब्जाने का धंधा चल रहा है पृथ्वी लोक पर। लेकिन मुनिवर, मैं फिर भी यही कहूंगा कि पृथ्वी लोक का एकमात्र जीव ऐसा है जो हम देवी देवताओं की पूजा करता है। नारायण नारायण। प्रभु, करने को तो ये मनुष्य भूत प्रेत की भी पूजा करता है। हर पूजा में श्रद्धा ही नहीं होती, कभी स्वार्थवश पूजा होती है। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं रातों रात कुबेर बन जाऊं। प्रभु, पृथ्वी लोक के सारे भिखारी कुबेर बनते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट में ही महाकुंभ में बहुत सारे भिखारी कुबेर बन गए और हमारे कुबेर दिवालिया होते जा रहे हैं। प्रभु, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये मनुष्य स्वार्थवश अथवा भयवश हमारी पूजा करता है कि कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। मन में श्रद्धा भाव हो तो कहीं भी मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु, लेकिन मुनिवर, कुछ भी हो जाए, मैं फिर भी यही कहूंगा कि पृथ्वी लोक का ये मात्र जीव ऐसा है जो हम देवी देवताओं की पूजा करता है। नारायण नारायण। प्रभु, ये मनुष्य सबसे ज्यादा शरारती, खुराफाती और खतरनाक होता है। अगर आपको विश्वास न हो तो मीरपुर के मायाराम को एक दिन के लिए बुलाकर देख लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रभु, चित्रगुप्त जी, क्या मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्गलोक लाया जा सकता है? प्रभु, मायाराम ने पुण्य के नाम पर गोदान किया। गाय का दान करके उसने बहुत बड़ा पुण्य कमाया, जिसकी वजह से उसको एक दिन के लिए स्वर्ग लाया जा सकता। और वैसे भी उसकी ड्यू डेट काफी नजदीक है। तो ठीक है, मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्गलोक लाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा प्रभु। सभा समाप्त। नारायण नारायण। कैसे हमारी शक्ल देखते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, मानो कोई भूत देख लिया हो। मालिक, प्यास लगने पर एक लोटा पानी मांग लो तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। मालिक, मैं तो कहता हूँ बेइज्जती बहुत हो गई, चलो इस गांव को छोड़कर कहीं और चलते हैं। ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊं ये गांव? ये तो मेरे बाप दादा का गांव है। सब यहीं पैदा हुए और यहीं पर मरे हैं। मैं भी तो इसी गांव में पैदा हुआ हूँ और यहीं मरूंगा। आपका तो पता नहीं मालिक, लेकिन मैं जरूर मर जाऊंगा इस गांव में। अपने साथ साथ मुझ बेचारे गरीब को क्यों मारना चाहते हो? अरे आपका क्या, न बीवी न बच्चे, आगे ना तो न पीछे पगा। अरे मेरी अभी शादी होनी है, ढेर सारे बच्चे होंगे। मेरे बच्चों को देख के गांव वाले दूर दूर आएंगे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे शिवम, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या नहीं होगा? मैं पूछता हूँ, क्या नहीं होगा? आज आपके पूज्य पिताजी की बरसी है। सुबह सुबह उठ के मैंने कितने मन से पूरी सब्जी हलवा बनाया था कि गांव के लोग आएंगे, खूब छक्के ठूसेंगे। हो गए ना साहिब मेरा दरबार, अभी तक एक भी ससुरा दरवाजे पर नहीं पटका। और वैसे भी पुरोहित जी ने आपका हुक्का पानी तो बंद कर रखा है ना गांव में, कोई आएगा खाने के लिए? अरे तू काहे चिंता कर रहा है? फ्री का खाने के लिए मीरपुर में कोई भी आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे लोग भूल गए होंगे। वैसे भी पिताजी की बरसी है, भोग तो इन गांव वालों को लगवाना ही पड़ेगा। कैसे? वरना इन सबको भोगना पड़ेगा। कैसे? मैं जैसा बोलता हूँ बस तू वैसा ही करना, ठीक है? तुम्हारा इरादा क्या है मालिक? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं पहले तुझे मारूंगा और उसके बाद यहीं तू मैं मारूंगा। जा रहा हूँ। अब पाए लगी पुरोहित जी। मायाराम तुम दूर हटो, रास्ता छोड़ो। ये पुरोहित, मायाराम से पंगा लेकर ठीक नहीं कर रहे हो। न्योते का नाम सुनकर अंदर ही अंदर तो लाल टपक रही होगी, ऊपर से तुना कर रहे हैं। दादी, अरे तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। अरे इस मीरपुर गांव में भुक्कड़ लोगों की कमी थोड़ी है। हे भगवान, मैं कितना अभागा हूँ। मुझे उठा लो। मैं इस गांव पर बोझ बन गया हूँ। आज मेरे पिताजी की बरसी, किसी ने भी भोग नहीं लगाया। अरे मेरे पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी शांति। उनकी आत्मा दर दर भटकती रहेगी।
अरे मैं कितना बड़ा पापी जिसने अपने गांव वालों को, अपने भाइयों को नाराज कर दिया है। अरे यही मेरे भाई जो मेरे सुख में खुशियां मनाते थे, मेरे दुख में मेरे कंधे पर सर रख के रोते थे, मेरे आंसू पोंछते थे, मुझे सांत्वना देते थे। लेकिन आज कोई भी मेरा अपना नहीं रहा। अरे मैं तो एकदम अनाथ हो गया हूँ, अनाथ। अरे ऐसे जिंदगी जीने के बजाय मैं तो मर जाना चाहता हूँ। हाँ। अरे भैया देखो भैया, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम लोगों को बहुत सताया, तुम लोगों का दिल दुखाया, लेकिन मुझे अब इस बात का बड़ा पछतावा है। अरे मेरी आत्मा मुझे कचोट रही, मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूँ। भैया बस चाहता हूँ कि मरने से पहले मेरे दिल पे जो बोझ है ना वो हल्का हो जाए। हाँ अब बोलो, मरने से पहले एक मरने वाले की इच्छा पूरी करोगे ना? बोलो भैया बोलो। देखो मना मत करना, वरना मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। हाँ देखो भैया बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो, वरना मेरी आत्मा यही मीरगंज में, अमीरपुर में छटपटाती रहेगी। अरे ठीक है मायाराम, बताओ क्या करना है। देखो भैया, मैंने तुम लोगों को बहुत सताया है। हाँ। जिसका मुझे बड़ा पछतावा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले तुम लोग मुझे बांधो और उसके बाद खूब पीटो, खूब पीटो। हाँ क्या? हाँ हाँ, तभी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये क्या कह रहा है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं, देखो कैसे यार है। मुझे तो लगता है इसको अपने किए पर जरूर पछतावा है। मैं तो कहता हूँ माने जरूरत नहीं है, मौका बहुत अच्छा है। चलो चलो। अरे चलो फिर, देरी किस बात की? चलो चलो। देखो भैया, मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, मना मत करना। अरे मायाराम मेरे भाई, जब आप इतना विनती कर रहे हो तो भला हम मना कैसे कर सकते हैं, बताओ। हम तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सच्ची? हाँ। अरे तो आओ फिर, जल्दी से मुझे बांध दो। आओ। ये गमछा बांधो ना। गमछा यही रखते हैं। अरे भैया, भगवान तुम सबका भला करे। खूब कस के बांधो। लोगों ने ठीक ही कहा है कि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। मायाराम भैया, तुम्हें रस्सी से बांधना इस तरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? मुझे सब पता है, रहने दो। और बात क्यों बांधना इस तरह और अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ अरे भैया, वो भी मैं समझता हूँ, लेकिन वो सब भूल कर तुम लोग मारना शुरू करो। अरे दिन कर आज अपना बदला ले लो। हाँ बस एक बात का ध्यान रखना भैया कि खोपड़िया पर डंडा मत मारो, वरना मायाराम का बाजा बन जाएगा। चलो भैया, और जोर से पूरा भैया। अरे भैया, अबे कहाँ मर गया साला? अरे बचाओ रे, अरे कोई तो बचाओ। अरे लगता है आज नहीं बचूंगा रे। अरे मार ही डालेंगे ये लोग। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है भैया? अरे भैया कोई तो बचाओ। अरे मैं मर गया रे। भैया मार डाला रे। अरे थानेदार साहब, मुझ बेचारे को बेमतलब कुत्ते की तरह मारा जा रहा है। मुझे बचा लो, वरना मैं नहीं बचूंगा। अरे थानेदार साहब, किसी निर्दोष को मार रहे हो तुम सब? मार रहे हो? थानेदार साहब मेरे मालिक बेकसूर है, इनकी जान बचा लीजिए। ये गांव वाले बेवजह को हमेशा मारते पीटते रहते हैं। हम दोनों का घर से निकलना दूभर कर दिया ये। नहीं थानेदार साहब, मायाराम ने खुद ही बांध करके मारने के लिए कहा। मैं नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा। ये लोग मुझे मार डालेंगे। भूत को पीटने के लिए तोलेगा। बचा लो थानेदार साहब। अरे तुमको मारने से पहले मैं इन सबको मार डालूंगा। मारोगे? निर्दोष को मारोगे? तुम्हारा तो थाने है, बड़ी निकालूंगा। अरे थानेदार साहब, देखिए अगर आज आप ना होते
जी कहते थे, अरे जैसी करनी वैसी भरनी। अरे इतना किया, इनके साथ ही जाएगा। वैसे भी अब मेरे कारण ये सब जेल जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, सही बोला। साहब, आप इन्हें माफ कर दीजिए, माफ। मायाराम, तुम इन सबको बचाने के लिए बोल रहे हो, जो तुम्हें मारना चाहते थे। आखिर ये भी तो मेरे भाई ही हैं। देखा, इतना बड़ा दिल है मायाराम का। थानेदार साहब, आज मेरे पूज्य पिताजी की बरसी है। आखिर अगर मेरे पिताजी ने हमेशा नेकी करना और नेकी के रास्ते पर चलना सिखाया, अगर आज उनके बेटे के कारण इन लोगों को कष्ट पहुंचेगा, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। वाह मायाराम, मैंने आज तक इस संसार में तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। थानेदार साहब, ये सब तो शक्ल से ही भूखे लग रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इन्हें कुछ खिला दूं। अगर आप भी कुछ भोग लगा लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्य हो मायाराम, इतनी लड़ाई मारपीट होने के बावजूद तुम इन सबको खाना खिलाने के लिए बोल रहे हो। सेवक राम, खाना लगा, जल्दी खाना। तो बैठ। थानेदार साहब, ये सब तो किस्मत की बात है। अरे आज मेरी किस्मत में मार खाना लिखा था, इनकी किस्मत में पूरी खाना लिखा है। खाओ बेटे, खाओ। अरे लगा किस लिए है? हाँ, लगा। अबे मुंह क्या देख रहा है? अरे रो कह रहे हो? ये रो है, अरे मेरे पिताजी की बरसी है। ये लो। खाओ, थोड़ी खाओ। अबे मुंह क्या देख रहा है? हाँ? अरे खाओ भैया, मुंह मत देखो। रात गई बात गई, खाओ। हाँ भैया, देखो वैसे भी जिंदगी में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही है। जब तक जी रहे हो भाईचारा प्यार मोहब्बत बनाए रखो। अरे तुम लोगों के आंसू देखकर तो लग रहा है कि तुम लोगों को अपनी किए पे बड़ा पछतावा है। खैर कोई बात नहीं, पूरी खाओ, पूरी। अरे और पूरी दो सेवक राम। हाँ, और पूरी तो मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है। अरे तुम लोग भी अपने दिल में कोई मलाल मत रखना। अरे सच कह रहा हूँ, माफ किया तुम लोगों को। खाओ। और पूरी ले। अरे ले लो भाई, ले लो, अभी है। अरे खाना। अरे खाओ। अरे खाओ यार, खुशी खाओ, पेट भर के खाओ। हाँ। बॉस, ब्रह्मलोक में क्या क्या चर्चा हुई बॉस? ढेर सारी बातों पे चर्चा हुई। अंत में ब्रह्मा जी ने पूछा कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा? बॉस, फिर आपने क्या कहा? अरे मैंने भी कह दिया कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव मनुष्य है। क्या? मनुष्य? हाँ। अरे वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया है बॉस। अरे ऐसा जवाब दो कि आपके दोनों यमदूत जकड़ और पकड़ भी नहीं देंगे। बताओ भला, अरे आदमी को सीधा जीव बताए। जकड़, मुझे तो लगता है ये सीधा जीव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठा होगा। अरे ब्रह्मा जी, पृथ्वी लोक में छोले भटूरे बेच रहे होंगे और ये बड़ी मूंछों वाले अपने बॉस किसी 5 स्टार होटल के गेट पर दरबान की ड्यूटी कर रहे होंगे और तुम और 10-10 रुपए के लिए सलामी ठोक रहे होंगे। अबे पकड़, ये आदमी नाम का सीधा जीव दिल की जगह पेसमेकर लगाने लगा है, सांस की जगह ऑक्सीजन देने लगा है, जगह जगह दुकान खोलकर टेस्ट ट्यूब बेबी बेचने बनाने लगा है। सही कह रहे हो बॉस, मानिए चाहे मत मानिए, ये आदमी नाम का सीधा जीव आधा ब्रह्मा बन चुका है बॉस। जगह पकड़, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य लाख सर पटक ले, लेकिन जीवन मरण का टोर का छोर ब्रह्मा जी के हाथ में है। अरे ये स्वर्ग और नर्क कहां से लाएंगे? स्वर्ग नर्क कहां से लाएंगे? स्वर्ग लोक पे हमारा एक छत्र अधिकार है
बॉस, इस भुलावे में मत रहिए। पृथ्वी पे स्वर्ग नरक बनाने की पूरी तैयारी है। जखन, बताओ उस दिन की बात। कौन सी बात? एक दिन हम दोनों पृथ्वी लोक में घूम रहे थे बॉस। देखा कि ढेर सारे लोग हाथों में मोमबत्ती जलाए चुपचाप चले जा रहे थे। उसी में से एक आदमी कहता है, अब यहाँ रहने लायक बिल्कुल नहीं है, नरक है ये नरक। नरक? पृथ्वी लोक में नरक? कहाँ है ये नरक? बॉस, इतना तो याद नहीं, मगर वहाँ पर एक बड़ा सा गेट बना था, लेकिन लोग गेट के अंदर से नहीं बल्कि गेट के अगल बगल से जा रहे थे। ऐसा गेट बनाने की क्या जरूरत थी जिसके अंदर से आने जाने को ना मिले? बॉस, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा, एक आदमी को कहते सुना कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। मैंने जकल से कहा, चलो कश्मीर का स्वर्ग देखते हैं। अभी हम दोनों चौक तक ही पहुंचे थे, तभी धड़ाम से आवाज आई और देखते ही देखते उस स्वर्ग के काफी लोग स्वर्गीय हो गए। बॉस, मैंने देखा है कि आदमी लोगों को आतिशबाजी का बहुत शौक होता है बॉस। जरा जरा सी बात पे भड़ाम भड़ाम करते रहते हैं। जकर, ये सब छोड़ो, लग की बात करते हैं। बॉस, हमारे वर्ग लोग और ओवर टाइम की बात ब्रह्मा जी से हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। बॉस, कुछ कीजिए बॉस, बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे ये बिस्तर क्या होता है हम जानते ही नहीं, खुद तो भैंसा लेकर घूमते रहते हैं। अरे हमें कुछ नहीं तो कम से कम एक गधा, एक खच्चर दिलवा दीजिए बॉस। फिलहाल कोशिश करेंगे। इधर आओ दोनों, तुम दोनों पृथ्वी लोक पर जाओ और एक जीवित आदमी लेकर आओ। क्या? हाँ हाँ, जीवित आदमी। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुर्दों से मन भर गया क्या बॉस? बैठे बैठे बुढ़ों को कोई न कोई आइडिया आता रहता है। ज्यादा बाबा करने की जरूरत नहीं तुम दोनों को। मैंने कहा जीवित आदमी लाना है तो लाना है। आखिर ये आपका जीवित आदमी है कौन बॉस? मायाराम। मायाराम? बॉस, कहीं मीरपुर वाले मायाराम की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही मायाराम। ना बाबा ना, उसके पास नहीं जाना है। क्यों, क्या हुआ भाई? पकड़, ये वही मायाराम है ना जिसके बाप की आत्मा को लेने हम लोग 1 साल पहले गए थे। ससुरे से उसके बाप के बारे में पूछा, उल्टा उसने हमसे पूछा उनसे तुम्हारा क्या काम है? हमने ईमानदारी से बता दिया बॉस, तुम्हारे बाप की आत्मा लेने आए हैं। उस बदमाश ने पड़ोस की एक बुढ़े की ओर इशारा करते हुए बोला, इधर जो 4 पाए से लेते हैं वही है। और हम उस बुढ़े की आत्मा को लेके स्वर्गलोक के लिए निकल पड़े, जबकि उस बुढ़े को 6 महीने बाद मरना था बॉस। अरे वो बॉस, उस मायाराम की वजह से हमें ब्रह्मा जी की क्या झाड़ पड़ी थी। बॉस, जो अपने बाप के लिए ऐसे खेल खेल सकता है वो अपने लिए न जाने कितने नाच नचाएगा बॉस। एक काम करो, तुम लोग जो है समझ नहीं रहे हो, मायाराम काफी बदल चुका है भाई। अच्छा? हाँ, अरे अभी अभी उसने एक गाय का दान दिया है। गाय का? असली गाय बॉस? हाँ हाँ, असली गाय। जरूर उसने दूध देना बंद कर दिया होगा। क्या उसके पास खिलाने के लिए चारा ही नहीं होगा? या फिर गाय बीमार रही होगी। बॉस, जरूर इसमें कुछ न कुछ खपला है। जगह पकड़, तुम दोनों मेरे बहादुर दूत हो। यस बॉस। समझे? तुम लोग पृथ्वी लोक पर जाओ और मायाराम को लेकर आओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। जाओ। के पेट ही सोना पड़ेगा। अरे सेवक राम, तू तो किसी बच्चे से कम नहीं। अरे एक टाइम खाना नहीं मिला तो लगे चिल्लाने, अबे मुझे दे, मुझे भी तो भूख लग रही है, लेकिन मैं तेरी तरह चिल्पो नहीं करा। मालिक, भगवान ने आपको पता नहीं कौन से धातु से बनाया है। मैं तो एक साधारण आदमी की तरह हाड़ और मांस का बना हूँ। मालिक, मालिक, मुझे तो लगता है कि भगवान ने तुम्हारे शरीर में सारे पुर्जे तो लगाए, लेकिन पेट लगाना भूल गए। अरे क्या बकवास कर रहा है? मेरे पास भी पेट है, लेकिन मैं सिर्फ जीने के लिए कुछ खाता हूँ। लेकिन तू, अबे तू तो सिर्फ खाने के लिए ही जिंदा है। अरे ऐसा कैसा मनुष्य जो अपनी लबलबाती इच्छाओं पर काबू ही ना कर सके। हाँ, लेकिन रोज रोज इसी तरह से व्रत रखना पड़ा ना, तो मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगा। मेरे पास अपना कुछ है भी नहीं। अरे सेवक राम, मेरा जो कुछ ही तो है। यही तो रहना है कि आपके पास है क्या? हाँ, एक टूटा फूटा घर जरूर है, एक बूढ़ी गाय थी जो अब वो भी नहीं रही। सेवक राम, गाय तो
गांव में खाने पीने की कमी थोड़ा ही है। अरे कुछ पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो बताओ कौन सा कर्म करना पड़ेगा? मैं सभी कर्म करने के लिए तैयार हूँ। देख, अगर तुझे मटर खानी है तो जा किसी खेत में बैठ के आराम से मटर खा। मीठा खाना है तो गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ ला, एक तू चूस लेना, एक मैं चूस लूंगा। मालिक, कुछ खाने के बाद ही मीठा खाया जाता है और यहाँ अपने पेट में गन्ने का दाना भी नहीं गया। तो फिर कुछ गर्मा गर्म खाने का मन है? है। सौंधी सौंधी खुशबू चटनी के साथ चटकारे लेते जा, गर्मा गर्म खाते जा। मालिक, अब जल्दी बताओ ना क्या खाने की बात कर रहे हैं? आलू। क्या? आलू? नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। नहीं, अब जब कुछ भी नहीं तो आलू ही सही। हाँ, तो फिर जा जल्दी से खोज ला। मैं जाऊँ? नहीं तो क्या मैं जाऊँ? अबे ये तो अच्छा है कि रास्ता भी बताओ और खुद करने भी जाओ। वैसे भी मैं तेरा मालिक हूँ, तू नहीं। जा जा। अच्छा ये बता, ऐसे ही जाएगा? तो कैसे जाऊँ? अबे गांव वाले देख लेंगे तब। तो कुछ दे दो, लेके आ जाऊँ उसमें। एक काम कर, तू ये मेरी टोपी लगा ले। अब तू जाएगा, तुझे कोई देखेगा तो सोचेगा कि माया राम है, कोई कुछ बोलेगा ही। जा। लेकिन अगर किसी ने देख लिया और पूछ लिया यहाँ इतनी रात तो क्या कर रहे हो, तो? अबे वैसे कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो कह देना रात में भी तो बहुत कुछ होता है। हाँ, तू कह देना कि दिशा मैदान के लिए जा रहा हूँ। हाँ, ये अपने साथ ये लोटा भी लेता जा। अब इसी में आलू खोद के भर लेना। इसमें? हाँ, अच्छा जल्दी जा। ठीक है। सुन, मैं यहीं पर आने जाने वालों पर नजर रखूंगा और जल्दी जाना और जल्दी आना। ज्यादा लालच मत करना। ठीक है। हाँ। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कोई बात करने को तैयार ही नहीं। माया राम का नाम सुनते ही लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। बताओ भला, 1 साल पहले देखी हुई शक्ल अब तक कैसे याद रहेगी यार? 4 चक्कर उसके घर का लगा चुके हैं, माया राम घर पर दिखता ही नहीं। घर देखकर लगता ही नहीं कि वहाँ कोई रहता भी होगा। भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माया राम यहाँ घर में रहता ही नहीं। भैया, आप माया राम को जानते हैं क्या? हाँ, अरे इस मीरपुर गांव में माया राम को एक मैं ही तो जानता हूँ। अच्छा, तो बताओ कहाँ है माया राम? माया राम अभी लोटा लेकर खेत की ओर गए। आओ बैठो, अभी आता ही होगा। बैठो भैया, आप बहुत अच्छे हैं। अरे भैया, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, वरना कहाँ इतनी जल्दी किसी के बारे में पता चलता है। लेकिन भैया, शरीफ लोग पहली ही नजर में पता चल जाते हैं, जैसे कि आप। अरे भाई, मैं तो बचपन से ही शरीफ हूँ। अरे बाकी सब के सब इस मीरपुर गांव में 1 नंबर के बेशरम और बेहुदा हैं। अरे बताइए, सब के सब नंगे पैदा हुए थे, बोलिए। हद है बेशर्मी की। अरे चलो, कोई तो भला आदमी मिला। बहरहाल, आपको इतनी भी तारीफ मत करिए कि बाद में कुछ कहने के लिए बचे ही ना। वैसे एक बात बताइए, ये आप दोनों हैं कौन? पहले तो आपको कभी यहाँ देखा नहीं। हम दोनों यमदूत हैं, जकड़ और पकड़। यमदूत? आप लोगों का माया राम से क्या काम? गौ दान करके माया राम ने एक पुण्य का काम किया है, इसलिए उन्हें स्वर्ग ले जाना है। हैं? यानी दान पुण्य किसी को करना ही नहीं चाहिए। पाप पे पाप करते जाओ, कोई बात नहीं, सालों साल जिंदा रहो, लेकिन दान पुण्य करते ही तुम लोग चले आओगे वारंट लेकर उठाने के लिए। अरे कैसी बात कर रहे हो भैया? इस स्वर्ग को पाने के लिए लोग तरसते हैं, जिंदगी भर न जाने क्या क्या करते रहते हैं। माया राम की किस्मत देखो, जीते जी सशरीर स्वर्ग जा रहा है। क्या बोला? जीते जी? अगर मर गया तो? अरे ऐसे कैसे मर जाएगा? उसके मरने की तारीख अभी बहुत दूर है। अच्छा राम राम, मैं चलता हूँ। माया राम अभी आता ही होगा। हाँ, उसके हाथ में एक लोटा होगा और सर में पगड़ी। अच्छा राम राम, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। भैया, अपन
पास ही रखिए। मुंह पे धन्यवाद कह रहे हैं और पीठ पीछे गालियां देते हैं। मगर ये आदमी ऐसा क्यों कह रहे हो? पूरा गांव ही सब फिरा लगता है, कोई भी बात करने को तैयार ही नहीं। कम से कम इस भले मानुष ने बात तो की। वो देख, एक आदमी गाड़ी चला रहा है, उसके सर पे लाल पगड़ी भी है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, उसके हाथ में लोटा भी है। रुको, कौन हो तुम? मायाराम मिल गया। मिल गया श्रीमान, तुम्हारी तलाश में हम कब से भटक रहे थे। चलो, तुम्हें स्वर्ग चलना है। क्या अब आलू की चोरी करने पर भी स्वर्ग चलना पड़ेगा? ये कानून का पास हुआ भाई। श्रीमान, कानून को भूल जाइए, आलू चोरी नहीं बल्कि गौदान के लिए तुम्हें स्वर्ग चलना पड़ेगा। लेकिन गौदान तो मेरे मालिक मायाराम ने किया था। मायाराम? हाँ। तो तुम कौन हो? मैं मायाराम का सेवक हूँ। तुम मायाराम कहाँ मिलेगा? मालिक तुम्हें अभी यही छोड़ कर गया था, थोड़ी देर पहले भी यहीं बैठे थे। श्रीमान, हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करिए। इसके पहले भी आपने हमें टोपी पहनाया है। तुम सेवकराम नहीं, तुम ही मायाराम हो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मालिक कम से कम उस बेचारे गरीब नौकर को तो छोड़ देते, जिसने जिंदगी भर आपकी चाकरी की। मालिक कम से कम नौकर छोड़कर टोपी पहनाया करो। श्रीमान, शिकवा शिकायत हो गई हो, अब हम लोग चले। मेरे बाप, मैं मायाराम नहीं हूँ, क्या मेरे पीछे पड़े हो? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। पकड़, जरा कस के पकड़ साले को। ये जम के धोएंगे, उसके बाद पूछेंगे। बिल्कुल। दांतों के देवता बातों से नहीं मानते। अबे बोल कौन तू? सेवकराम। बोल। अरे सेवकराम हूँ। छोड़ दो। मायाराम। अब मैं आया लाइन पे। बातों के भूत बातों से नहीं मानते। मायाराम की टोपी उठाओ। चलो जल्दी। आलू लेने गया था? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बातों से नहीं मानते। मैं मायाराम नहीं हूँ। तुम मायाराम हो। रुको, यही है मेरे मालिक का घर। यही है। मालिक कहाँ मालिक? दादा ने बहुत मारा है मालिक, मार के सेवकराम से मायाराम बना दिया। अब जल्दी बोलो कहाँ मालिक? वाह वाह वाह, क्या ठाठ है। हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। पकड़, जरा चादर खींचने से जवाब दो। चक्कर, यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ तकिया पड़ा है। मरवा दिया, अब नहीं बचूंगा। सेवकराम की सेवा का यही नाम दिया जा रहा है। मायाराम, हमारा मालिक यहाँ नहीं तो फिर कहाँ मिलेगा? मेरे मालिक जरूर यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं छिपे होंगे। मैं अपने मालिक की रग से वाकिफ हूँ। मालिक कहाँ हो? मालिक जल्दी बोलो ना, कहाँ हो? मेरी जान बचा दो। सेवकराम, मैं अभी स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अरे मुझे अभी इस गांव में बहुत कुछ करना है। अभी और क्या करना बाकी है मालिक? बहुत कुछ तो कर दिया है, जितना कुछ किया है लोग जिंदगी भर वही नहीं भूलेंगे। अब जल्दी बता दो कहाँ हो? सेवकराम, तुम मायाराम को मूर्ख समझते हो, जो बता दूं ताकि पर्दे के पीछे से मुझे ढूंढ निकालो। मिल गया मायाराम। अबे सेवकराम के बच्चे, तू चला जा नहीं लोगों के साथ। अबे मैं जाऊं या तू जा, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हम यहाँ एक्सचेंज ऑफर लेकर नहीं आए हैं। हमारे साथ तुमको ही चलना पड़ेगा स्वर्ग लोग। वो भी मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा। हाँ जिंदा। अबे मैं भी देखता हूँ कैसे ले जाते हो मुझको जिंदा। अबे तुम्हारा बाप भी मुझे इस गांव से नहीं ले जा पाएगा। हाँ, अगर जरा से भी हरकत करने की कोशिश की ना तो यही अपने आप को खत्म कर लूंगा। अरे ये आदमी पागल हो गया है क्या? क्या करते हो मेरे बाप? मुफ्त में हमें क्यों मरवाते हो? तुम मर गए, बुढ़ा हमारी जान ले लगा। बोलो, जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? नहीं। हाँ? जो करेंगे प्यार से करेंगे। जैसा कहूंगा वैसा करोगे? नहीं करेंगे, जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। हाँ तो बोलो, मुझे एक दिन का समय दोगे?
तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो हम रात कहेंगे। तुम जो चाहो वही हम करेंगे, तैयार हैं। अच्छा ठीक है जाओ, तुम लोगों को माफ किया। वैसे भी तुम लोगों की नौकरी लेकर मुझे क्या मिलेगा? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वैसे एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम लोग किसी को दिखाई देते हो और किसी को दिखाई नहीं देते। हाँ, ये सब हमारी मर्जी पे है। वाह, ये तो काफी अच्छा है। काश मैं भी ऐसा कर पाता तो राम कसम कांड करता। खैर ये भी छोड़ो, ये बताओ तुम लोगों ने गांव में सब लोगों को ये बता दिया कि माया राम को स्वर्ग ले जा रहे हो? हाँ, एक आदमी को बता दिया है। अरे वाह, चलो ठीक है। अब आगे जैसा जैसा मैं कहूँ बस तुम लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, ठीक है? हाँ, देखो भाई, आज के लिए तो बहुत कार्यक्रम हो गया, बाकी का कार्यक्रम कल है। अभी भाई सबसे ज्यादा जरूरी है पेट पूजा। हाँ मालिक, इन दोनों की मार खा करके मेरी भी भूख पर शांत हो गई, फिर से बढ़ गई। हाँ, तो मार खाना है कि खाना? खाना है। देखिए भैया, हम दोनों सुबह से ही भूखे हैं, हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करिए, वरना हम तो भूख से ही मर जाएंगे। हाँ, मगर हम खाने का इंतजाम करें कहाँ से? अरे भाई, इतना बड़ा गाँव है, किसी भी घर में चले जाओ, खाना उठा लो। और हाँ, वहाँ तुमको कोई देख भी नहीं पाएगा। मतलब हम चोरी करने जाएं? राम कैसी बात कर रहे हो? अरे चोरी करने को कौन कह रहा है भैया? भूखे को कुछ खिलाना, किसी की मदद करना, अरे कुंभ नहाने के समान होता है। हाँ, मगर आओ कुंभ नहाते हैं, मरता क्या न करता। देखो, तुम्हारी बात पे विश्वास करके हम जा रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि यही रहना, अब की बार चकमा मत देना, नहीं तो हमारा कोई घर तो है नहीं, हाथ के भी नहीं रहेंगे। अरे भाई तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। अरे भाई, इतनी भूख लगी है कि भूख के मारे हिलने की भी शक्ति नहीं है। जाओ जाओ, माया राम ने तुम्हें अपनी जबान दे दी, अब जाओ। चलो भैया। ये लोग जरा पहले मिल गए होते तो ना जाने कितनों के वादे न्यारे कर देता मैं। खैर, अभी भी एक दिन का समय है अपने पास। हाँ, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे हमारा तो रिश्ता नहीं हुआ। चल भैया। आँख कान नाक खोल कर सुनो, जो सुन सकते हो वो भी सुनो और जो नहीं सुन सकते हो वो भी सुनो। गाँव वालों, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कि आज होने जा रहा है। मीरपुर गांव के लिए बड़े गर्व की बात है। हमारे महात्मा मायाराम जी आज मध्यरात्रि को स्वर्ग जा रहे हैं। भाइयों, स्वर्ग नरक तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन मरने के बाद अचरज के साथ साथ खुशी की भी बात है कि हमारे महात्मा मायाराम जी जीते जी स्वर्ग जा रहे हैं, शरीर स्वर्ग जा रहे हैं, धोती कुर्ता के साथ जा रहे हैं। भाइयों, मायाराम जी को ले जाने के लिए ब्रह्मा जी के विशेष दूत जकड़ और पकड़ आए हैं। भाइयों, जिस स्वर्ग को पाने के लिए साधु महात्मा जप तप पूजा पाठ जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन स्वर्ग नसीब नहीं होता। और मायाराम जी को देखिए, इनको ले जाने के लिए स्वर्ग से सीधे बुलावा आ गया। सब अपना अपना कर्म है भैया। बाकी मैं मायाराम जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। आप सभी का धन्यवाद। ये क्या मालिक, शुरू करते हैं धन्यवाद। अबे तूने ही तो कहा कि 2 शब्द कहिए, तो कह दिए 2 शब्द। आपका धन्यवाद। मालिक, ऐसा कहने की परंपरा होती है। बाकी 2 शब्द का मतलब होता है लगातार 2 घंटे तक बोला जा सकता है। अच्छा। मीरपुर गांव के मेरे प्यारे भाई, सगे चचेरे सब, इन दूतों से मुझे स्वर्ग और नर्क के बारे में पता चला। अरे नर्क तो अपना नर्क है, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले मीरपुर गांव के बुजुर्गों की हालत बिल्कुल नर्क से भी बदतर है। बोलो हाँ? हाँ। अरे भाई, स्वर्ग में हमारे बुजुर्ग दाने दाने को मोहताज हैं, क्योंकि इस साल स्वर्ग में सूखा पड़ने के कारण पैदावार
के बराबर भी है। अरे भाई सूखे से तंग आकर कई लोगों ने तो आत्महत्या कर ली और सीधा नर्क चले गए। जग्गू के पिताजी को हफ्ते में एक ही दिन खाना मिलता है, बोलो हाँ? हाँ। अरे प्रपंची के पिताजी तो पत्तियां खाकर जी रहे हैं। अरे भाई मैंने तो ये भी सुना है कि उनको पीलिया तक हो गया है, बोलो हाँ? हाँ नहीं हाँ। हाँ हाँ। मगई के पिताजी तो पानी पीकर ही जी रहे हैं, बोलो हाँ? हाँ। और गजोदर भैया के पिताजी तो भैया हवा ही खा रहे हैं, पर कुछ नहीं मिल रहा। देखो भैया, मैंने जिस गाय का दान किया था वो तो स्वर्ग पहुंच गई। सालों बाद मेरे पूज्य पिताजी ने आज दूध दिया। उन्होंने 2 कप चाय भी बनाई, एक खुद पी और एक ब्रह्मा जी को पिलाई। बस चाय पीते ही ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने मुझे स्वर्ग लोक बुला लिया, बोलो हाँ? हाँ। देखो अब जब मैं यहाँ से स्वर्ग लोक जाऊंगा और वहाँ जाकर अपने मीरपुर के बुजुर्गों की ऐसी हालत देखूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बोलो भैया, मेरे पिताजी दूध दही और पनीर खा रहे होंगे और तुम सबके पिताजी टुकुर टुकुर ताक रहे होंगे। अबे ये देख के तो मेरा कलेजा फट जाएगा। हाँ लेकिन मालिक तुम इस समय कर भी क्या सकते हो? अरे जो भी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ करूँगा। अरे भैया अपने मीरपुर गांव के बुजुर्गों के लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? हाँ? माया राम भैया, स्वर्ग जाते समय ना मेरे पिताजी के लिए 2 बोरी गेहूं और 2 किलो देसी घी लेते जाइए। हाँ, 4 किलो कर देना। हाँ? अभी मैं पहुंचा रहा हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी। अच्छा ठीक है। भैया मेरे तरफ से भी 1 बोरी चावल और 1 बोरी दाल लेते जाना। अबे एक क्या होगा, 2 करो। हाँ अभी मैं लेके आता हूँ। चल मायाराम भैया, 1 बोरी चना और 4 किलो गुड़ मैं भी लेके आ रहा हूँ। अरे 4 से कुछ क्या होगा, और हमारे हाँ, पिताजी को गुड़ बहुत और पसंद हाँ, ले 52 का एक पैकेट भी ले आ रहा हूँ। अरे वाह, बहुत ख्याल रखता है। अरे मायाराम भैया, हमारे दादाजी के लिए ना 10 किलो बाजरा का आटा और 5 किलो जौ का आटा लेते जाना। उनको बहुत खाना ऐसा पसंद था। हाँ बस जरा जल्दी पहुंचा देना। भैया, हाँ मेरे पिताजी के लिए 1 बोरी मक्के का आटा लेते जाइएगा। हाँ मैं अभी लेके बिल्कुल। आता हूँ। हाँ पहुंचा देना। अब भैया ऐसा है, हम सोच रहे हैं चलते चलते जरा पुरोहित जी से भी भेंट कर ले हैं, तो जरा आप सामान जल्दी पहुंचा देना। मैं चलता हूँ। अच्छा भैया थोड़ा जल्दी पहुंचा देना। हाँ, ठीक है अभी लाइए। थोड़ा। चलो जल्दी लेके आते हैं। पायला कुछ पुरोहित जी। देखो पुरोहित जी, अब ये गुस्सा थूक दो। अब चलते चलते दिल में बैर मत रखो, ना जाने फिर कब मुलाकात हो। हैं? और वैसे भी इन दूतों से जो मुझे बताया है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अरे तुम्हारे पिताजी पंडित संजोगानंद जी का सम्मान इस गांव में सबसे ज्यादा था। हैं? अरे लोग उनके पैर छूते थे, सुबह शाम दक्षिणा मिलती थी, उनकी बात पत्थर की लकीर थी, बोलो हाँ? हमें क्या पता? अब गांव की बात तुम लोगों को क्या पता। वैसे भी रोहित जी की हालत स्वर्ग में नर्क से भी बदतर है। अरे वहां पर तो उन्हें कोई पुरोहित मानता ही नहीं, ना बिस्तर, ना वस्त्र, ना बर्तन। अरे पुरोहित जी डर के मारे किसी के सामने ही नहीं आते, इधर उधर छिपे रहते हैं, बोलो हाँ? हाँ। छिपे तो रहते हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, हम नंग धड़क आदमी छिपेगा नहीं तो क्या चौराहे पे तांडव करेगा? राम। लेकिन इससे भी बड़ा एक कष्ट दूसरा है जो पुरोहित जी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अरे वो क्या? अरे चोटी ना होने के कारण पुरोहित जी को कोई पुरोहित मानता ही नहीं, बोलो हाँ? हाँ। लेकिन पिताजी की अपनी चोटी कहाँ गई? अरे अपनी चोटी कहाँ जाएगी, बेचारी चोटी कहाँ जाएगी? अरे पुरोहित जी गए थे मुंडन करवाने, गलती से हच चोटी का मुंडन हो गया और उसके बाद चोटी आई ही नहीं, बोलो हाँ? हाँ। देखो भाई, पुरोहित जी इस वक्त स्वर्ग में नर्क से बदतर जीवन काट रहे। अब बस एक तुम ही हो जो उन्हें इस नारकीय जीवन से छुटकारा दे सकते हो। अच्छा हाँ कैसे? देखो तुम अपनी ये चोटी काट के मुझे दे दो, मैं ले जाकर पुरोहित जी को दे दूंगा तो वो लगा लेंगे। मायाराम लेकिन मेरा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा है? 2-3 महीने में दूसरी
अपनी ये 1.5 फीट की चौकी नहीं दे सकते? और वैसे भी गांव वाले सब तुम्हें जानते हैं। अरे तुम्हारा नाम जैसा है वैसा ही रहेगा, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। बात तुम ठीक कह रहे हो माया राम। अरे माया राम ने आज तक कभी कुछ गलत कहा है? पिताजी के लिए चोटी क्या, कुछ भी काट सकता हूँ। अरे फिलहाल तुम अपनी चोटी दे दो। हाँ सेवाग्राम जी ले ये गणेश कर दो। अच्छा अब मैं चलता हूँ पुरोहित जी, ये चोटी लेकर जाना भी तो है। अच्छा खुश रहो माया राम, कुछ देर में वस्त्र और बर्तन भी ला कर देता हूँ, उसे भी पिताश्री के लिए लेते जाना। हाँ हाँ खुशी से जाओ, थोड़ा जल्दी जाना, देर हो रही है ना। ठीक है ठीक, मैं चलता हूँ माया राम। राम सेवाग्राम जरा ये ले चोटी हाथ में पकड़, ऐसे लेके पूरे गांव के चक्कर लगाना ऐसे। हाँ और कोई पूछे तो बोल देना कि पंडित पोंगानंद की चुटिया है, वही पोंगानंद जिसने कहा था कि मेरी चोटी तभी कटेगी जिस दिन माया राम तुम मरोगे। वे माया राम जिंदा है लेकिन इसकी चोटी तो कट गई। बड़ा आया था माया राम से पंगा लेने। देख सेवाग्राम, तेरे रहने खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दिया। गांव वाले राशन और बर्तन लेकर घर पहुंचने वाले होंगे। अभी फटाफट घर जा और अच्छे से रहना, देख अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ ब्रह्मलोक। मालिक आपके बहुत याद आएगी मालिक। अबे माया राम को दुनिया याद करती रहेगी, अबे उसे कोई भूल नहीं सकता। हाँ जा जा चल चल। मालिक रुक जाओ ना, मालिक मत जाओ। अबे जा मालिक मत जाओ ना, मालिक मत जाओ ना। सेवाग्राम, अगर तू इसी तरह रोता रहेगा तो फिर मैं इन दोनों के साथ नहीं जाऊंगा। इन दोनों को मुझे यहाँ से खाली हाथ भेजना पड़ेगा। अबे बेमतलब क्यों रो रहा है? ऐसे रो रहा है जैसे कोई अपना मर गया हो। अपनों के भी मरने पर आजकल लोग नहीं रोते हैं, बल्कि खुशियां मनाते हैं कि चलो पीछा छुड़ा। चुप, बिल्कुल चुप। चलो माया राम, जीते जी स्वर्ग चलो। सायह पिजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिजड़ा नहीं तेरा, सायह पिजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिजड़ा नहीं तेरा, पिजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिजड़ा नहीं तेरा। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, हंसा यह पिजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिजड़ा नहीं तेरा। दादा बाबा
चलेगा। मैं मौत की तारीख लिखता हूँ 15 अगस्त और आप फैसला लेकर आते हैं 26 जनवरी को। ऐसे में मेरा लिखा तो गया ना बही खाते में। यही चलता रहा तो लोगों का तो मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। हम भी मौसम विभाग वालों की तरह मजाक बनकर रह जाएंगे। अब जल्दी ही मुझे सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, तभी कोई कार्य वक्त पर होगा। प्रभु, माया राम को लेकर जकड़ पकड़ बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। Oh, thank God। वैसे यमराज जी, आपके ये दोनों यमदूत जकड़ और पकड़, ये दोनों बहुत कामचोर होते जा रहे हैं। इनको आप थोड़ा बिजी रखिए। कल आप जाके इनको चाइना भेज दीजिए। वहां का लेट रिएक्टर पैमाने पर भूकंप का प्रोग्राम है। जकड़ को कहिए कि सबको समेट कर लेकर आएगा और पकड़ को कहिए कि वहां रुक जाएगा, क्योंकि अगले ही दिन वहां जोरदार बारिश और प्रलयकारी बाढ़ से काफी तबाही होने वाली है। Is it okay? ओके प्रभु। नारायण नारायण। वेलकम मुनिवर, वेलकम। आइए मुनिवर, आइए। प्रभु, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुनिवर? प्रभु, ये मनुष्य खोज और उन्नति के नाम पे न जाने क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी इसने चित्र लेने का यंत्र लगा दिया है। प्रभु, मुनिवर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं प्रभु, सैटेलाइट की। हाँ वही प्रभु। इस यंत्र के कारण लघु शंका दीर्घ शंका करना कठिन हो गया है। प्रभु, मुनिवर बिल्कुल सच कह रहे हैं प्रभु। अब स्वर्ग में हम लोगों को हमेशा दृश्य रहना पड़ता है। न जाने कब ये चंद मनुष्य हमारी फिल्म बनाकर फ्राइडे को बड़े पर्दे पर रिलीज कर। नारायण नारायण। प्रभु, ये आपका बनाया हुआ मनुष्य खोज और उन्नति के नाम पे न जाने क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि प्रभु दिन प्रतिदिन नई नई खोज कर रहा है। इसने चित्र लेने के यंत्र के साथ साथ सब कुछ कर दिया है। प्रभु, दोनों मुनिवर, ऐसी बात नहीं है। हम भी खूब इम्प्रोवाइज करते हैं और खास तौर से मनुष्यों को बनाते हैं। इतने वेरिएशन, इतने मॉडल आपको अन्य कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं प्रभु नहीं। अरे इससे ज्यादा तो पृथ्वी पर गाड़ियों के मॉडल हैं, गाड़ियों पर। नारायण नारायण। प्रभु, कुछ नया सोचिए और नया कीजिए ताकि ये मनुष्य लोग चमत्कृत हो उठे। प्रभु, मैं भी काफी दिनों से कुछ नया करने की सोच रहा हूँ। अब आपने सुझाव दिया है तो सोच रहा हूँ कुछ नया कर ही डालूं। जैसे प्रभु? मुनिवर, मनुष्यों में आए दिन हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए स्टैंड बाय के लिए नया हार्ट देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल हो सकता है प्रभु, क्योंकि चेचिस में दाहिनी ओर आपने पहले स्पेस छोड़ रखा है। और वैसे भी प्रभु, आजकल डबल सिम का ऑप्शन खूब चल रहा है। ये हार्ट सिर्फ हार्ट का ही नहीं, बल्कि हार्ट के साथ साथ जैमर का भी काम करेगा। जैमर? मतलब कि आए दिन पृथ्वी लोक पर चोरी, डकैती, रेप और मर्डर के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये सेकंड हार्ट लगाते ही जैसे ही किसी पुरुष की नीयत खराब होगी, उसकी हार्ट बीटिंग बढ़ जाएगी और हार्ट बीटिंग बढ़ते ही ये सेकंड वाला हार्ट पहले वाले हार्ट का काम ठप कर देगा और साथ ही साथ खुद भी ठप हो जाएगा। इस तरह ये हार्ट जैमर का काम करेगा। और हार्ट का काम ठप होने के बाद का काम प्रभु मेरा है। और दूसरा, मनुष्यों में आए दिन ये गाड़ियों से एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, इससे उनके हाथ पैर टूट जा रहे हैं। प्रभु, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। अरे आप तो यहाँ से कुछ और बनाकर भेजते हैं, लेकिन यमराज जी जब उन सबको लेकर आते हैं तो पूरा का पूरा मॉडल ही चेंज रहता है। इसलिए मनुष्यों में एडजस्टेबल हाथ और पैर लगाना चाहता हूँ। प्रभु, क्या हाथ पैर को भी डिसमेंटल किया जा सकता है? Yes, लेकिन एक डर है प्रभु। वो क्या? कहीं मनुष्यों के हाथ पैर की चोरी न शुरू हो जाए। अरे जब पृथ्वी लोक में लोग मंदिरों में अपनी पुरानी चप्पलें छोड़कर दूसरों की नई चप्पलें पहनकर निकल जाते हैं, तो भला किसी का सुंदर हाथ पैर देखकर छोड़ देंगे क्या? अरे ऐसे में तो नाना लोग स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी खोल सकते हैं प्रभु। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यमराज, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रभु, मायाराम जकड़ पकड़ के साथ ब्रह्मलोक पधार चुके हैं। प्रवेश के लिए अनुमति चाहिए। Yes, yes, we are waiting. आप उन्हें भेजिए। नारायण नारायण। अंततः श्रीमान मायाराम ब्रह्मलोक आ ही गए। अरे भाई, विलंब क्यों हो रहा है? राम, आप सभी स्वर्गवासियों को मायाराम का प्रणाम। राम राम। जकड़ पकड़, आने में विलंब क्यों हुआ भाई? बॉस,
बहुत है। रावण जी दरअसल मैं रावण नहीं, यमराज हूँ। अच्छा सॉरी वो क्या है ना कि आपका भैंसा नहीं तुम दिख रहा है, बस आपका लुक है। छोड़िए यमराज जी, दरअसल आने में देरी हो गई इसलिए क्योंकि कुछ काम निपटाने के चक्कर में लेट हो गया मैं। इस बीच इन्होंने बहुतों को निपटा दिया, बस हम दोनों बाल बच गए बॉस। जगह पकड़, एक काम करो, कल तुम दोनों चाइना निकल जाओ। वहां पर 8 रिएक्टर पैमाने का भूकंप का प्रोग्राम है। तुम दोनों को सारे जितने मरेंगे सबको समेट कर लेकर आना। और पकड़, तुम वहीं एक दिन रुक जाना, क्योंकि दूसरे दिन प्रलयकारी बाढ़, भारी वर्षा का जो है प्रोग्राम चलेगा। जितने लोग मरेंगे सबको समेट कर लेकर आना है यहाँ। एक काम करो, जाओ तुम लोग अभी तुरंत निकल जाओ। यस बॉस। मेरा दिमाग तुम दोनों के साथ है। चित्रगुप्त जी, आज कार्रवाई आरंभ की जाए। यश प्रभु। माननीय मायाराम जी, स्वर्ग लोक में आपका स्वागत। प्रणाम। वैसे बहुत खुशी हो रही है मुझे इतनी आओ भगत देखकर, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी लग रहा है। डर? मगर डर क्यों लग रहा है? वो क्या है ना, हमारे गांव में ऐसे ही बकरे को हलाल करने से पहले इसी तरह खूब आओ भगत करते हैं, खूब माल खिलाते हैं, माल। चित्रगुप्त जी। अरे नारद जी भी यही है, प्रणाम करता हूँ। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दे माया। चित्रगुप्त जी, कंटिन्यू। प्रभु मायाराम जी, आपने पूरे जीवन काल जी सिर्फ एक ही अच्छा काम किया। ये क्या कह रहे हैं? अरे मैंने न जाने क्या क्या किया है। अरे इतना कुछ किया है कि बहुत कुछ तो मुझे खुद भी याद नहीं कि क्या क्या किया। और आप कह रहे हैं कि मैंने पूरे जीवन काल में एक ही काम किया है। देखिए चित्रगुप्त जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने इस क्या कहेंगे ऐसे जो भी है इसको जरा अच्छे से जांच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती का खामियाजा अब मुझको भुगतना पड़ जाए। मायाराम जी, ये स्वर्ग लोक है, आपका पृथ्वी लोक नहीं। यहाँ दबाव, सिफारिश और सुविधा शुल्क की कोई परंपरा नहीं है। भाई ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ और शायद आखिरी बार भी। चित्रगुप्त, कंटिन्यू। यस प्रभु। माननीय महाराज, आपने एक अच्छा काम किया। उस गाय का दान करके आपने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है, जिसकी वजह से आपको यहाँ स्वर्गलोक लाया गया। धन्यवाद। अब जल्दी से चल के मुझे स्वर्ग में बता दीजिए कहाँ रहना है। मैं काफी थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। क्या कहा? अरे भाई, आराम करना चाहते हैं जी? अरे भाई, आराम तो वहीं जाकर कीजिए जहाँ आपको रहना है। उस गोदान की वजह से बस थोड़ी देर के लिए ही आपको यहाँ लाया गया है। उसके बाद? अरे उसके बाद क्या? उसके बाद नरक जाना है। नरक जाना है। हाँ। इतनी आओ भगत देखकर मुझे तो पहले ही शंका हो गई। अरे बना दिया ना बकरा। आपने ये नर्क वाली बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? स्वर्ग की तस्वीर दिखाकर अब मुझे नर्क में ढकेल रहे हैं। हे भगवान, क्या बोलूं? पिताजी, अब मुझे तेल में तला जाएगा। अरे यार, ऐसे काटा जाएगा। इधर आ रहा चलेगा खर खर, उधर खून का फव्वारा फूटेगा फर फर। मायाराम जी, अरे अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। खैर बताइए, ये बताइए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी अंतिम इच्छा? देखिए प्रभु, मुझको यही स्वर्ग लोक में रहने दीजिए। मैं अपने सारे रिश्तेदार और नातेदार से मिलना चाहता हूँ। क्या कहा? रिश्तेदार और नातेदार? जी। अरे रिश्तेदार और नातेदार यहाँ स्वर्ग में थोड़ी ना, बल्कि सबके सब नरक में मिलेंगे। नरक में। क्या सबके सब नरक में मिलेंगे? हाँ। अरे तो फिर उस पुरोहित के बच्चे ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार स्वर्ग सिधार गए? अरे कुछ नहीं, बस सब अपने मन को तसल्ली देते हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपकी
के बाद भी सालों साल बैठाकर बिरयानी खिलाई जाती है। अबे कैसा स्वर्ग लोक है तुम लोगों का। इतनी देर हो गई, चाय नाश्ता तो दूर की बात है, किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा मुझे। माया राम जी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। प्रभु, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप मुझे 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए यही स्वर्ग लोक में रहने दें। उसके बाद का इंतजाम मैं अपना खुद कर लूंगा। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो माया राम को नरक ले जाऊं। अरे यमराज जी, आपका काम शुरू होता है किसी के मरने के बाद। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, आप शांति से खड़े रहिए। नारायण नारायण। अरे नारायण जी, अब आप ही कोई बीच का रास्ता निकालिए ना। स्वर्ग में बस एक ही रास्ता है, हाँ? जो सीधे नरक की ओर जाता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है पुत्र। अरे माया राम, अरे भाई अंतिम इच्छा बताइए। माया राम जी, आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। जल्दी बताइए माया राम जी। हाँ हाँ, बताता हूँ प्रभु, बताता हूँ। अहो भाग्य हमारे, जो स्वर्ग देखने को मिला। प्रभु, मैं उस गाय के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग के दर्शन हुए। मैं बस प्रभु, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक है, गाय को लाया जाए, जल्दी गाय को लाया जाए। लगता है गाय से तुम्हें बड़ा प्रेम। जी जी, जब तक दूध दे रही थी बहुत प्रेम करता था। जैसे ही दूध देना बंद किया, मैंने उसका दान कर दिया। उधर दान किया, इधर उसे जीवन दान मिल गया। गाय माता, जब अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ, अपने मालिक की बात ना मानना बहुत बड़ा पाप होता है। अरे गाय माता, तुम्हारा उद्धार तो हो गया, अब मेरा भी कर दो। जाओ गाय माता, जाओ प्लीज। अरे ये गाय इधर, क्या
वही जो आपकी राय है। ये सृष्टि है, इसका काल चक्र यूं ही चलता रहेगा, पर भविष्य में और सुधार करना चाहूंगा। सुधार? कैसा सुधार प्रभु? अब जब जब मनुष्य बनाऊंगा उसमें इंसानियत थोड़ा और ज्यादा डालूंगा, और ये मनुष्य फिर भी नहीं सुधरा तो इस सृष्टि का विनाश करके फिर से उसका सृजन करूंगा। नारायण नारायण, कल्याण हो। रहना नहीं देश बिराना है, 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 रहना नहीं देश बिराना है। माया राम की माया। आइए अब हम आपका पात्रों से परिचय करा देते हैं। माया राम की भूमिका में अनुराग केशरी, सेवक राम की भूमिका में अमरजीत सिंह कुशवाहा, पुरोहित व नारद की भूमिका में हरि नारायण पांडे, जग्गू व गाय की भूमिका में जयद्रथ श्रीमुख, मघई इंदर सिंह कुशवाहा, प्रपंची राकेश कुमार सिंह, ब्रह्मा अमित कुमार यादव, चित्रगुप्त व मुख्य गायक की भूमिका में अमित यादव, यमराज की भूमिका में शैलेश कुमार, जकड़ की भूमिका में हर्ष यादव, पकड़ व गाय की भूमिका में प्रदीप कुमार सिंह, द्वारपाल व थानेदार की भूमिका में बब्बन यादव, कोरस जिसमें साथ दिया अनूप पाल एवं मनोज शर्मा, संगीत व ढोलक राकेश कुमार सिंह, प्रकाश संचालन सुजय घोषाल, रूप सज्जा कांची निर्भय,
इस नाटक के लेखक थे जयवर्धन जी और उसको निर्देशित मेरे द्वारा यानी अजय केसरी। ये प्रस्तुति आधारशिला रंगमंडल की थी। अब मैं अपने अतिथि डॉक्टर जी.एल. गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया मंच पर आएं। रमाकांत जी, आप उनको मंच पर लेके आएं। और हमारे बीच में हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि कृपया वो मंच पर आ जाएं। अग्रहरि जी मौजूद हैं, हम अनुरोध करते हैं कि कृपया वो भी मंच पर आ जाएं। अतिथियों का स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया वो हमारे कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित करें। पुरोहित एवं नारद की भूमिका में हरिनारायण पांडे, मुख्य गायक व कोरस की भूमिका में मुख्य गायक व चित्रगुप्त की भूमिका में अमित यादव, ब्रह्मा की भूमिका में अमित कुमार यादव, यमराज की भूमिका में शैलेश कुमार, थानेदार व द्वारपाल की भूमिका में भूपन यादव, पकड़ व गायक की भूमिका में प्रदीप कुमार सिंह, जकड़ की भूमिका में हर्ष यादव, मगही की भूमिका में इंदल सिंह कुशवाहा, प्रपंची व संगीत संचालन व ढोलक राकेश कुमार,
भूमिका में जयदत्त श्रीमुख। अब हम अपने अतिथियों से आशीर्वचन के रूप में दो शब्द चाहेंगे कि वो इस नाटक के बारे में कुछ अपने अनुभव बताएं, उनको कैसा लगा, क्या कमियां रहीं जिससे कि भविष्य में हम इसका सुधार कर सकें। मैं आलोक नायर जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो कुछ शब्द बोले नाटक के विषय में। संस्था आधारशिला की प्रस्तुतियां पहले भी देखी हैं और आज भी देखी। इतनी बड़ी टीम लेकर के जो साहसिक कार्य अजय भाई हमेशा से करते आए हैं और जो आज भी उन्होंने किया है वो बधाई के पात्र हैं, और साथ ही उनकी टीम भी पूरी बधाई की पात्र है। इतने अच्छे संदेश को उन्होंने मंच पर आज प्रस्तुत किया और इतने सुधी दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। सारे बच्चों ने इतने अच्छे से, और मैं तो देख रहा था कि संगीत भी कितनी प्रमुखता के साथ इस नाटक में स्थान पाया है, और कितना सुंदर संगीत है इस नाटक का, जिसको सारे बच्चों ने और अमित यादव ने बहुत अच्छे सुरों से सजाया है और अच्छा गाया भी है, और सुंदर संयोजन। मुझे तो बहुत अच्छा लगा नाटक। मैं इसमें कमियां क्या निकालूं? अजय भाई ने बोला है कि कुछ कमियां बताएं, मैं कमियां नहीं निकाल सकता, और क्योंकि थिएटर बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से होता है, और अजय भाई जिस मुश्किल से कर रहे हैं, या जो भी साथी कलाकार जिन मुश्किलों का सामना करके एक नाटक को मंच पर ला रहे हैं, उसमें कमी निकालना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। हमेशा कुछ न कुछ सकारात्मक और भी पहलू इसमें जुड़ सकते हैं। इस आशा के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। थिएटर हमेशा से ऐसा होता है कि प्रयोगी परंपरा है, और हमेशा नए प्रयोगों के साथ नाटकों में और भी प्रयोग होने चाहिए, और नए प्रयोगों के साथ नाटक प्रस्तुत होना चाहिए। और ये शो किया है, इसके आगे जो भी शो होगा उसमें और भी संभावनाएं हो सकती हैं, वो निर्देशक महोदय बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो नाटक देखा है उसकी प्रस्तुति बहुत प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। सभी बधाई के पात्र हैं, और अजय भाई आपको दिल से धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति हम लोग के सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री राम जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो दो शब्द कहें। धन्यवाद अजय भाई, आपने जो ये नाटक की प्रस्तुति दी है ये सब बहुत बड़े भलाई की बात है। मैं तो आधे समय में थोड़ी मजबूरी में कहीं फंसा था, डॉक्टर साहब ने मुझे लाया याद किया था। मैं डॉक्टर साहब का बहुत भी चरण छू के प्रणाम करता हूँ, और जितने भी ये आपके कार्य वो करते हैं ये बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात मैंने ये देखा, कुंभ के बाद अजय भाई आपने स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार दिया। कुंभ देखा, यहाँ पे इतने लोग आए, अब आपके स्वर्ग का रूप यहाँ दिखा दिया, और ब्रह्मा जी की स्थिति देख के दर्शन पाके हम लोग बहुत संतुष्ट हुए, बहुत खुश है। ठीक है, बधाई की बात है, रूप तो होता है प्रभु का ही, और प्रभु का रूप देख के, ये आपका नाटक का ये देख के बहुत खुशी हुई। और सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। सब लोग आने वाले जितने लोग देख रहे हैं, हम चाहते हैं इसको और अच्छे ढंग से आप करें, और बहुत अच्छा आपने काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ, और सारे पात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर अगली बार मुझे अगर याद करेंगे तो मैं खुद जरूर आऊँगा। राम जगरहरी मेरा डॉक्टर साहब का सेवक हूँ, छोटा भाई हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं दो शब्द डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि वो दो शब्द बोलें।
सबसे पहले तो मैं दर्शक लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इतने शांतपूर्वक इस नाट्य कला को उन्होंने देखा। और अजय तो मेरा बेटे के समान है। इसके पिताजी हम दोनों क्लास फेलो थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और ये बेटे की तरह ही हम इसको मानते हैं। और इसकी कलाकार की जो कलाकारी इसके अंदर है, जो गुण ईश्वर ने प्रदत्त किया है, मैं उसके भूर भूर प्रशंसा करता हूँ कि इस लाइन में ये नाटक का निर्देशन, बाकी सब चीज़ें, साज सज्जा ये, और इतने लोगों को इकट्ठे करके ये आधारशिला के द्वारा आपके सामने जो नाटक दिया है, हृदय स्पर्शी है, हृदय स्पर्शी है। ये दिल को छूता है, दिल को छूता है। बड़ी ये आपको एक सीख देगा, जीवन के प्रति सीख देगा कि इस जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यमदूत आएंगे, ले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ सही काम करिए, धर्म का काम करिए, ईश्वर सबको पेट भरेगा, किसी कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीख लेके जाइए कि जीवन में आपको सच्चाई का ही रुख लेना है। और जितनी भी ये सब चीज़ें फैली है दुनिया भर में, गलत चीज़ें, उनका आचरण ना करिए, ना करिए। सीधे ही धर्म के रास्ते पे चलिए। जैसा कि अभी कुंभ आया, पूरी दुनिया इस कुंभ को देखा, और इतनी गैदरिंग, इतनी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि बिना बुलाए सभी आ गए। 66 करोड़ से ज़्यादा लोग 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ताजुब करेंगे, दुनिया ताजुब करेगी। ना तो कोरोना हुआ, ना कोई बीमार हुआ, ना कुछ हुआ, सब उसी गंगा जल में नहा के चले गए। ये आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। सोचिए इसको, कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। तो इन शब्दों से मैं सभी कलाकारों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही में उनको मैं एक तरीके से प्रेरित करता हूँ कि वो इसी लाइन में, इसी नाटक के मंच पर अपना प्रदर्शन करते रहें और आप लोगों का मन बहलाते भी रहे, सीख भी देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा मैं अजय बेटे को पूर्ण तरीके से धन्यवाद देता हूँ। सभी कलाकारों को मेरी ओर से बधाई, प्रशंसा, अभिवादन सब कुछ है। और बहुत अच्छा हृदय स्पर्शी उन्होंने मंच पर अपना प्रस्तुत किया। धन्यवाद। अब मैं संस्था अध्यक्ष श्री रमाकांत शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आएं और अतिथियों और हमारे बीच आज उपस्थित दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापन करें। मुख्य अतिथि डॉक्टर साहब, आलोक नायर जी, राम जी अग्रहरी जी, सबको बहुत बहुत अच्छा लगा। आभार कि आप लोग इस में समय दिए, अपना अमूल्य समय निकाले। और सारे बच्चे जो इतने दिन से रिहर्सल कर रहे थे, भाई अजय केसरी जी, और आप लोग जो, आपके बिना, दर्शक के बिना तो कोई भी प्रस्तुति अधूरी रहती है। ये अधूरापन नहीं लगा और इस संग्रहालय में अच्छा लगा, बहुत शानदार रहा। और मैं इसके लिए सबको साधुवाद देता हूँ और इस का आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले दिनों में और बढ़िया ढंग से होगा और इसमें कोई कमी नहीं लगी मुझे। जिस तरह लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो इससे बेहतर ही होगा आगे। अजय केसरी एक सुलझे हुए रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं। मैं इनको और आगे जैसा हो सकेगा आगे बढ़ेगा कारवां। धन्यवाद, आभार, सबका आभार। इसी के साथ हम आज की संध्या का पूर्ण विराम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जल्द ही फिर एक नई प्रस्तुति के साथ आप सबके बीच में उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, शब बखैर, जय हिंद।